Okay, so now केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारे बॉन्ड पैरामीटर देख लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करना है और उस टॉपिक को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? So sometimes a single structure is not able to explain all the property of a molecule. आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो and a single Lewis structure is unable to explain all the property of the molecule. Let's take an example. ओजोन की बात करते हैं। ओजोन इज O3। ओजोन में टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 3 18। हमने ऐसे लिखा था O3 को, पहले सिंगल बॉन्ड बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने देखा था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करा था बेटा, डबल बॉन्ड बनाया था। इस ऑक्सीजन के पास से हमने एक इलेक्ट्रॉन पैर लेके शेयर करा के डबल बॉन्ड बनाया था। और तुम्हें किसने बोला कि डबल बॉन्ड इधर बनाओ? ये भी तो कर सकता है वो काम। अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो ओजोन में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, राइट? कितना है बॉन्ड लेंथ? इज इट गिवन? लेट्स सी कितना बॉन्ड लेंथ होता है। टेक्स्ट बुक लाइए, बॉन्ड लेंथ के वैल्यूज देखने पड़ेंगे क्योंकि हमने सब कुछ रटा नहीं है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड होता है 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 121 पिकोमीटर, राइट? तो ओजोन के अंदर भी एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 148 होना चाहिए और दूसरा बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होना चाहिए। बट ओजोन को जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मेजर करते हो तो ओजोन में तो दोनों बॉन्ड एक जैसे होते हैं और दोनों का बॉन्ड लेंथ 128 होता है। ना ये इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है कितना? 128 पिकोमीटर। How can we explain this? So this can be explained on the basis of a resonance structure, right? So here we can draw one more structure of the ozone और उस दूसरे स्ट्रक्चर में हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि डबल बॉन्ड ये बना रहा है, सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है, right? And at the end there is a canonical form. Canonical form is the resonance form, right? जहां पे आप ऐसा एज्यूम करोगे ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों एटम के बीच में घूमता रहेगा, ये बनाएगा ये बनाएगा ये बनाएगा ये बनाएगा, ये चलता रहेगा। ये जो रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, जो दूसरा बॉन्ड है वो दोनों के बीच में घूमता रहेगा। एंड यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फिक्स है, दूसरा बॉन्ड दोनों के बीच में घूमता रहेगा, तो आप ऐसे डॉटेड बनाओगे इसको। और ये जो फॉर्म बना ना उसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। एंड एज पर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट नाउ बोथ द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल एंड दे हैव द बॉन्ड लेंथ ऑफ 128 picometer on both the side, right? So you cannot express the ozone molecule by any of these two structures. To express the ozone molecule you have to draw one structure जो इन दोनों को combine करके आप बनाओ, and that is called resonance structure. Can you understand this? Yes. Can you understand this? A single Lewis structure is unable to explain all the property of a molecule, right? So we will draw one structure which has all the property of the molecule explained correct. So the ozone has bond length of 128 picometer, and that you can only express if you draw this kind of a structure where your bond is not single not double. The bond is somewhere between single and double, and that's why bond length is more than double bond, less than single bond. इन दोनों के बीच का bond length आ रहा है प्रैक्टिकली अगर मेजर करें तो। Let's read the theory. It is often observed that a single Lewis structure is inadequate for the representation of molecule in conformity with its experimentally determined parameters. That means single structure is unable to explain the molecule. और molecule के जो भी डेटा है वो आप किसी भी एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते हो। जैसे कि ओजोन का बॉन्ड लेंथ 128 आता है प्रैक्टिकली, कैसे समझाओगे? इससे तो आप समझा नहीं पाओगे। Okay, according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately. तो ये जो दोनों बने ना बेटा, इन दोनों को हम कहेंगे canonical form, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और इसको हम कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
क्या कहेंगे बेटा इसे हम? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वापस एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, अगर सिंगल मॉलिक्यूल सारी चीजों को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, सिंगल स्ट्रक्चर अगर सारे प्रॉपर्टी को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? So, उस केस में हम a number of structures with similar energy, similar position of nuclei, similar bonding and non-bonding pair of electrons, सारे स्ट्रक्चर में क्या क्या सेम है बेटा? एनर्जी सेम, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस सेम एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर सेम। इसमें भी 3 बॉन्डिंग है, इसमें भी 3 बॉन्डिंग पेयर है, देख लो, डबल सिंगल, लोन पेयर भी सेम है, इन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी और न्यूक्लियस का पोजीशन भी सेम है, राइट? सो वी टेक ऑल दिस स्ट्रक्चर एज अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच हैज वन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज जो आपको समझानी है। कैन यू अंडरस्टैंड? तो सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी जब नहीं समझा पाएगा तब क्या करेंगे? बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर कैसे होंगे? सेम एनर्जी, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेम बॉन्डिंग एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन सबका एक हाइब्रिड बनेगा विच कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? जोर से आई बात समझ में? तो बराबर। चलो, in general it may be stated that resonance stabilize the molecule। बेटा resonance का काम क्या है? stability देना। as the energy of resonance hybrid is less than energy of any single canonical form, इसका जो एनर्जी होगा ना हाइब्रिड का, इसका एनर्जी इन सबसे कम रहता है। एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो रेजोनेंस का काम क्या है? मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देना। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। या बार बार यूज करने वाले ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, हर जगह पे रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल। तो बेटा इसके अंदर अगर मुझे लिखना हो कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड नंबर कितना, ओजोन में अगर मुझे लिखना हो बेटा बॉन्ड नंबर कितना, देखो सुनो, व्हाट इज द बॉन्ड नंबर? तो एक बॉन्ड तो फिक्स है, सिंगल बॉन्ड तो बनना ही बनना है। या फिर आप कह सकते हो वी हैव 3 bonds total, 1 2 3 1 2 3 total we have 3 bonds and the 3 bonds are shared between this 2 atoms। ये जो 3 बॉन्ड है उसको कौन शेयर कर रहा है? ये दोनों ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। 3 bonds are shared between 2 atom, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? 1.5। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बॉन्ड तो फिक्स है, सिंगल बॉन्ड तो है ही, तो दूसरा बॉन्ड है वो घूम रहा है, मतलब दूसरा बॉन्ड आधा इसके पास है, आधा इसके पास है, तो बॉन्ड नंबर कितना हो गया? 1 + 0.5, 1.5। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ रेजोनेंस क्लियर है आपको? डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको? एक एग्जांपल समझ में आ रहा है आपको? इंपॉर्टेंट थियरी कैन बी आस्क्ड इन 2 marks इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, आना चाहिए आपको, राइट? जब एक लुईस स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी नहीं समझा पाता है तो बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, सेम एनर्जी, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, सेम बॉन्डिंग एंड लोन पेयर, राइट? और इन सारे कैनोनिकल का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा विच विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज। क्लियर एकदम? फाइन। चलो लेट्स सी वन एग्जांपल, बहुत मस्त एग्जांपल है ये। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। इसमें हम बॉन्ड नंबर भी गिनेंगे और इसमें हम फॉर्मल चार्ज भी गिनेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो तो पहले CO3 2- का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बता सकते हो आप? कार्बन के कितने? 4, 3 ऑक्सीजन मिला के 18, ऑक्सीजन के 2, कितने हो गए बेटा? 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेट करेंगे। चलो कार्बन सेंटर में, आजू बाजू 3 ऑक्सीजन रख देते, ठीक है? पहले सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर करानी पड़ेगी बेटा आपको। मैंने करवा ली। तुमको कौन बोला कि यही वाला शेयर करवाएगा? 2-। चलो इसका फॉर्मल चार्ज गिन लेते हैं, बिकॉज मुझे फॉर्मल चार्ज भी चाहिए, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी 4, बॉन्ड 4, लोन कुछ भी नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0। ऑक्सीजन वैलेंसी 6, बॉन्ड 2, लोन 4,
6 माइनस 6 0। इसका बॉन्ड वैलेंस कितना 6, लोन 6, बॉन्ड देख 6 माइनस 7, और ये भी क्या होना है बेटा -1, ये कितना होना है 0। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, कैसा, ऐसा कि इसको मैं सिंगल रहने दूं, इसका डबल बॉन्ड करूं, हाँ कहना। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि इसको सिंगल रखूं, इसको भी सिंगल रखूं, इसको डबल करूं, हाँ कहना। तो इन दोनों का, इन सबका हाइब्रिड फॉर्म क्या बनेगा? हाइब्रिड फॉर्म के लिए आपको ना इक्वल का सिंबल करना है, 3 इक्वल करना है ऐसे। तुम भी वर्टिकल करोगे ना एग्जाम में, है ना, ऐसे। तो इनका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? सुनो बेटा, वो खाली कर दिया आपने, अभी क्या देख रहा है, कितना बड़ा वो देख रहा है, क्या हाथ से गिरा कैसे वो देख रहा है। चलो ध्यान यहाँ पे, लिसन। सो इट इज, यू कैन राइट इट लाइक दिस, COOO। एक बॉन्ड तो फिक्स है, दूसरा बॉन्ड घूमे जा रहा है, आगे ना। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस द लुईस स्ट्रक्चर। समझ आ गया सबको? बाकी लोन पर आप अपने हिसाब से रख देना, इधर 6 रहेंगे, इधर भी 6 रहेंगे, इधर 4 रहेंगे, इधर 6। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास 6 होता है, डबल बॉन्डेड के पास, सिंगल के पास 4 होता है। हाँ किधर, इधर, ओहो ऐसे। चलो अब मैं अगर आपको पूछूं बेटा कि इसमें CO बॉन्ड ऑर्डर कितना है, CO बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर, बताओ बेटा कितना होगा? तो टोटल कितने बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन के बीच में बेचना है उसको? तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 1.33। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा? सुनना, ये भी इंटरेस्टिंग है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन को मिला के कितना चार्ज है? -1 -2। ये -2 कितने के बीच में बेचना पड़ेगा? क्योंकि अभी ये 0 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये -1। अभी ये -1 है, तो इसमें क्या हो गया? 0। मतलब ये जो -2 चार्ज है ऑक्सीजन का, वो तीनों के बीच में हमें बांटना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज इज -0. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? क्या हुआ यहाँ पे? -2 चार्ज shared between 3 ऑक्सीजन एटम्स। चलिए एक और होगा रेजोनेंस का शायद क्वेश्चन। यस, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। चलो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, राइट? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड में? 4 + 12। कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कार्बन के पास तो खाली एक ही बॉन्ड था, तो एक इधर से शेयर कराया, एक और इधर से शेयर कराया। दैट्स अ फर्स्ट पॉसिबिलिटी। यस और नो? क्या यस? मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता हूं? इधर सिंगल, इधर ट्रिपल, ये भी यस। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं? अंडरस्टूड? तो आप तीनों में से कोई भी एक कर सकते हो। बाकी लोन इलेक्ट्रॉन दिखा दो। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 ही बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ पे भी 4 बचेंगे। चलो इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना बोला गया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या? लेट्स चेक आउट द स्टेटमेंट। सो द स्टेटमेंट इज the experimentally determined carbon to oxygen bond length in CO2 is 115 picometer। तो बेटा एक्सपेरिमेंट से बॉन्ड लेंथ कितना मिलता है? एक्सपेरिमेंटल CO bond length, experimental CO bond length is how much? 115 picometer। राइट, फाइन, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड्स आर 121 एंड 110। तो कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 121 पिकोमीटर और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ होता है
110 पिकोमीटर। तो देखो बेटा, आपका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो इन दोनों के बीच का है। इसका मतलब बॉन्ड भी कौन सा है? डबल ट्रिपल के बीच का है। तो देखो, कभी ट्रिपल बॉन्ड बना, तो कभी सिंगल बना, तो कभी डबल बना। तो इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल और ट्रिपल के बीच का वैल्यू है प्रैक्टिकली अगर देखें तो। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 115 पिकोमीटर दोनों बॉन्ड का। थियोरेटिकली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 121 का होता है, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड 110 का होता है थियोरेटिकली, राइट। आगे, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 115 पिकोमीटर and that lies between the value of double bond and triple bond. This value lies between these two value. Okay. Obviously, a single Lewis structure cannot depict this position, and it becomes necessary to write more than one Lewis structure and to consider that the structure of CO2 is best described as a hybrid of the canonical form. तो ये रहे canonical form जो हमने सारे लिखे। So इतना आपको लिखना है एग्जाम में अगर आए तो, खाली स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, ऐसा आपको लिखना है, right? And then you will write the experimental bond length cannot be explained by any single Lewis structure. Hence, hybrid structure is drawn from all canonical forms as shown. You understand this? जिस तरह ओजोन में था उस तरह से यहां भी बॉन्ड लेंथ आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहां पे फॉर्मल चार्ज भी दिखा देते बेटा। चलो बताओ, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज वैलेंस से 6, बॉन्ड 2, 3, 6 - 5 कितना हो जाएगा इसका? +1। कार्बन का 4 - 4 - 0, ऑक्सीजन का 6 - 6 - 1, दोनों का फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, बॉन्ड 1, लोन 6, तो 6 - 1 - 6 - 1। सेम यहाँ पे इसका कितना बनेगा? -1, इसका कितना बनेगा? +1। यहाँ पे दोनों का क्या बनेगा? 0। चेक कर लेना, दोनों का 0 बनेगा यहाँ पे। So these are the perfect representation of the Lewis structures. Okay, चलिए, before the light goes, what happened? These values you have to remember. You'll have to. चलो, एक और पैरामीटर, स्कूल में ये सब नहीं हुआ था। वही तो स्कूल के टीचर को आता ही नहीं है पढ़ाना। चलो बेटा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, टिकेगा पेन हाथ पे ऐसे ही, डोंट वरी। तू मेरा एग्जैक्ट सामने बैठा है तो तू बहुत सोच समझ के एक एक मूवमेंट कर। तो ऐसे पेन को टिका रहा है, हाथ पे टिक रहा है, टिका। चले जान यहाँ पे, अटेंशन एवरीवन, कोई नहीं, कैरी ऑन, टिकेगा, कभी तो टिकेगा। चलो, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब पहले ये समझते हैं कि पोलैरिटी होता क्या है। तो जब दो चार्जेस सेपरेट होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसे हम कहते हैं पोलर। क्या कहते हैं उसे हम नेचर में? पोलर कहते हैं। अब आपने ना लास्ट चैप्टर में सीखा था एक टर्म जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दैट इज एबिलिटी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो एक एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा वो कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। दूसरा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हुआ है ना, उसी को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स सी, नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयोनिक। तुमको जो कोवेलेंट लगता है ना, वो 100% कोवेलेंट नहीं होता है।
क्योंकि 100% कोवेलेंट का मतलब क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली स्टे इन सेंटर। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। खींचेगा तो चार्ज आ गया। चार्ज तो किस में आता है, आयोनिक में आता है, समझे कि नहीं? तो कोई बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट या पूरी तरह से आयोनिक होता नहीं है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का आयोनिक नेचर, और इसके बाद हम सीखेंगे आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर। चलो कुछ नहीं, इग्नोर, इधर आ जाओ। पहले आ जाओ बेटा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, सुनो। द बॉन्ड बिटवीन इक्वली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स, ध्यान यहां पे, बॉन्ड बिटवीन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अगर दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयरिंग पेयर कहां रहेगी, एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि दोनों अगर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयरिंग पेयर ना इस तरफ जानी है ना इस तरफ जानी है। So in that case, sharing pair exactly remains at center. Sharing pair is exactly at the center of two nuclei. Let's take example. अगर बॉन्ड बना बिटवीन टू क्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहेगा, एग्जैक्टली सेंटर में, क्योंकि दोनों तरफ क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, मतलब क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर है, राइट। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो इसके। तो ये बॉन्ड कैसा है बेटा, नॉन पोलर है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड between atoms having different electronegativity. Let's take a simple example of bond between hydrogen and fluorine. दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर लिया, और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, आगे ना। सो योर मोलेक्यूल विल लुक लाइक दिस, H F, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया अपनी तरफ, राइट। अगर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा तो ये क्या बनेगा, पार्शियली नेगेटिव, लिया ना इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव। वी कैन रिप्रेजेंट दिस बॉन्ड लाइक दिस, HF, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे हुए हैं, that's why it acquired negative charge, it acquired positive charge. So this kind of the bonds are called as polar bond. ये कब बनेगा, when the atoms are having different electronegativity. तो तब क्या हो जाएगा बेटा, more electronegative atom attract shared pair toward itself and become partially negative, and other become partially positive, other become partially positive. चलो बोलो, इतना क्लियर? Yes. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सिंपल सी बात है। तो अगर मान ले बेटा एक चार्ज तेरे पास यहां पर है प्लस क्यू, एक चार्ज तेरे पास यहां पर है माइनस क्यू, ये चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। एक के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा, और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है डी, तो डाइपोल मोमेंट का मतलब हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डाइपोल मोमेंट इज सिंपली चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट। क्या डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का? तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है प्लस टू माइनस,
in chemistry, and in physics dipole moment is from minus to plus. बट केमिस्ट्री के अंदर हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेंगे बेटा, प्लस टू माइनस. सो यहां पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस. देखिए हाउ विल वी इंडिकेट दिस. तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, बॉन्ड बिटवीन एच एफ, एफ क्या था नेगेटिव, एच क्या था पॉजिटिव, ये वाला एग्जांपल राइट. तो डाइपोल मोमेंट हम ऐसे ऊपर इंडिकेट करेंगे अलग से एरो मार के, प्लस से माइनस की तरफ. दिस इज द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट. इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट इंडिकेट करेंगे प्लस से माइनस की तरफ. अंडरस्टूड? ओके. यूनिट क्या होगा बेटा डाइपोल मोमेंट का? यूनिट. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर. कूलम इंटू मीटर. और इसका एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं डीबे. डीबे, कैपिटल डी, dBA. Remember one very important thing, 1 dBA is equal to 3.33 into 10 power minus 30 कूलम इंटू मीटर. एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये. 1 dBA is equal to 3.33564 into 10 power minus. तो सिंपली रिमेंबर 3.33 into 10 power minus 30. सारे टिक गए, सारे तीड़ी, सारी तीड़ी, तीड़ी मतलब तिया. 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर, दैट इज 1 dBA. वापस एक बार इस बोर्ड को अच्छे से रिवाइज करेंगे. तो कोवेलेंट बॉन्ड बेटा दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर. नॉन पोलर मींस अगर दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम जुड़े हैं तो शेयर्ड पेड एक्सैक्टली रिमेन एट सेंटर एंड द बॉन्ड इज नॉन पोलर. But if the atoms have large difference of electronegativity, so more electronegative will withdraw electron towards itself acquired negative, other acquire positive, and the bond become polar. Dipole moment is charge into distance. In this case, you can write in case of chemistry, it is charge into bond length because the distance is equal to bond length. Okay, and the unit is equal to coulomb into meter and direction is plus to minus. And 1 dBA is equal to 3.33564 into 10 power minus 30 कूलम इंटू मीटर. याद रहेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Now what happen in case of polyatomic molecule? Polyatomic molecule में क्या होगा? थोड़ा ज्यादा आपको समझना पड़ेगा. मुन्ना, अनूप क्या कर रहा है बेटा? चलो ओके, ध्यान यहाँ पे. ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है, पूरा चैप्टर थियरी 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 है इसके अंदर. क्या एग्जाम में से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में खास. एंट्रेंस में जो इसके लास्ट क्लास के टॉपिक है जो अब से चालू होंगे ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में. शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के. चलिए एनीवेज, now what happens in case of polyatomic molecules? So in polyatomic, dipole does not depend only on individual dipole moment of bond, but it also depend on the special arrangement of the various bonds in molecule. तो सारे मोलेक्यूल का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है ना, वो भी आपको देखना पड़ेगा इन केस ऑफ द polyatomic molecule. Let's take the example of, okay, in that case dipole moment is vector sum. कर रहे हो 4th चैप्टर में वेक्टर एडिशन? तो आपको वेक्टर सम करना है डाइपोल मोमेंट्स का. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ BeCl2. BeCl2 एक ही बॉन्ड बनेगा, बेरिलियम के पास कुछ बचना नहीं है, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. बोल बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन. सो क्लोरीन अक्वायर नेगेटिव, बेरिलियम अक्वायर पॉजिटिव. दोनों तरफ के बॉन्ड डाइपोल बने कि नहीं? तो ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा प्लस टू माइनस, ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा प्लस टू माइनस. क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. क्यों? क्योंकि बोथ डाइपोल्स आर गोना कैंसिल ईच अदर. सो इन दिस केस नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0. ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल है म्यू. Net dipole moment is 0. Why? Both
dipole moments of BCl bonds are aligned, ये क्या लिखा चलेगा, are aligned in opposite direction and hence cancel out. तो बेटा BeCl2 कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? BeCl2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. BeCl2 मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन पोलर. इंडिविजुअल बॉन्ड भले पोलर है बट मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर. लेट्स टेक द केस ऑफ BeCl3 नाउ. चल बेटा BeCl3 सेंटर एटम बोरॉन BF3, 3 फ्लोरीन आजू बाजू में ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज होंगे. ये भी आप सीखोगे नेक्स्ट टॉपिक में, राइट? ये तीनों फ्लोरीन आ गए. बेटा सुनो, बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो कौन नेगेटिव बनेगा? सवाल ही नहीं है, फ्लोरीन. कौन पॉजिटिव बनेगा? बोरॉन. डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस. कितना बचेगा नेट? कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप इन तीनों का वेक्टर एडिशन करोगे विल बी जीरो. इन तीनों का अगर आप वेक्टर एडिशन करोगे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. मतलब ये मॉलिक्यूल भी ओवरऑल कैसा है? नॉन पोलर है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? देखो बेटा, जब भी आपके डाइपोल ऐसे सिमेट्रिक अरेंज होते हैं ना, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक वेक्टर क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. ये भी सिमेट्रिक था, ये भी सिमेट्रिक है, ट्राइंगल, ये भी कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर होता तो भी कैंसिल हो जाता. पेंटागन होता इक्वली तो भी कैंसिल हो जाता, राइट? तो द वेक्टर्स अरेंज सिमेट्रिकली ऑलवेज कैंसिल ईच अदर. अंडरस्टूड? यस. फाइन. लेट्स टॉक अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल नाउ. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? H2O देखते हैं, ठीक है? H2O में क्या होगा? स्टैंड अप. H2O में क्या होगा? लेट्स चेक आउट. सो O H H दे विल हैव अ सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद भी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. और ये शेप आप आगे जाके सीखोगे. हाँ, मैंने BeCl2 के आजू बाजू 2 क्लोरीन को ऐसे ले लिया, और इसमें 2 बॉन्ड है तो मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐसा रख दिया. एंगल पे ऐसा क्यों? ये आप सीखोगे कि ऐसा हमने क्यों करा. इसके पीछे के रीजन है कि बॉन्डिंग पैर गिनने होते हैं, लोन पैर गिनने होते हैं. अभी हम याद रखेंगे कि इट इज अलाइन्ड लाइक दिस. बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन. नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट? डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? अब देखो बेटा, ऊपर यहां पे जो 2 लोन पैर है ना, ये लोन पैर को भी ना हम ऐसे अलग से बता देते हैं, लाइक दिस, राइट? चलो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस. और ये दोनों लोन पैर का भी कैसा होगा? प्लस टू माइनस, लाइक दिस. तो यू कैन सी यहां पे सारे डाइपोल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक तरफ जा रहे हैं. तो यहां पे डाइपोल कैंसिल होने नहीं है. सो इन दिस केस नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कितना वैल्यू दिया है वाटर के डाइपोल का? द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज 1.85. कितना है बेटा वाटर का डाइपोल मोमेंट? 1.85. क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे हियर 2 OH dipole moments, 2 OH dipole moments are at an angle of 104.5 डिग्री. यहां पे 180 कट हो जाएगा, यहां कट होने वाला नहीं है बिकॉज ये एंगल कितना है? 104.5 डिग्री है, राइट? सो वी कैन राइट हियर ऑन एडिंग vectorically, the net dipole moment obtained is 1.85 dB, and water is a polar molecule. In fact, water is highly polar molecule. Water molecule is highly polar. Okay, now let's see one very important case of this chapter based on this topic: comparison of ammonia and NF3. Comparison of ammonia and NF3. Let's check out. चलो पहले बनाते हैं अमोनिया, अमोनिया, और यहां बनाते हैं NF3. ध्यान देंगे. ओके, लिसन एवरीवन.
सो अमोनिया इज NH3। अभी तो मुझे शेप पता है कि ये ऐसे होता है। अब अभी के लिए याद रखो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर किए, 2 बचे। NF3 में भी सेम ही होगा शेप। तो यहां भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचेगा। चलिए अब इस केस के अंदर हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। So nitrogen acquire negative, hydrogen acquire positive. Here who is more electronegative? Fluorine. So fluorine become negative while nitrogen become positive. What is direction of dipole moment? Plus to minus, plus to minus, plus to minus, plus to minus. And lone pair का हमेशा कैसा होता है? Plus to minus इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ। यहाँ पे plus to minus, plus to minus, प्लस टू माइनस और लोन पेयर का ऐसे। बोलो क्या लग रहा है कौन ज्यादा पोलर होगा, फर्स्ट और सेकंड? ऑब्वियसली फर्स्ट, बिकॉज यहां पे सारे डाइपोल एक तरफ जा रहे हैं, यहां पे ना अपोजिट जा रहे हैं, कट होने वाला है। तो हु इज हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट? NH3। इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं क्योंकि ये थियरी बहुत पूछी जाती है। ओके, सो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट इज बोथ द मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। देखो दोनों पिरामिडल है शेप में, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। चलो, बोथ हैव पिरामिडल शेप, बोथ हैव पिरामिडल शेप विथ वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये थियरी पूछी जाती है, इसलिए स्टेटमेंट एक बार देखना जरूरी है। आगे देखते हैं। कहाँ गया मैं, VSEPR पे कैसे आ गया जरा। ओके, दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिख देते हैं। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है अमोनिया का, अमोनिया के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर, एंड NF3 का डाइपोल मोमेंट है खाली 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। राइट, तो इसका बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली 6 टाइम्स दिख रहा है। ओके, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर का डाइपोल इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड। ये NH बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी कहां होगा? ऊपर। और ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट भी कहां है? ऊपर। सो इन अमोनिया वी कैन राइट हियर सेपरेटली, इन अमोनिया हियर डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर एंड ऑफ 3 NH बॉन्ड are in same direction। चलिए यहां पे आप वही सेम स्टेटमेंट कॉपी करोगे बेटा, क्या लिखोगे यहां पे आप? अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? कौन सा बॉन्ड आएगा NH की जगह पे? यहां आएगा NF बॉन्ड, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए आगे। ओके, whereas in NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of 3 NF bond. The orbital dipole, because of the lone pair, decrease the effect of the resultant NF bond moments which result in the low dipole moment। चलो एक ही जैसा लिखा। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे ये जो लोन पेयर का डाइपोल है वो क्या कर रहा है? इन तीनों को सपोर्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? लोन पेयर का डाइपोल इनके रिजल्टेंट को अपोज कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि हेंस दे एड अप ईच अदर। कौन? सारे डाइपोल, दे एड अप ईच अदर। यहां पे क्या हो रहा है? हेंस दे टेंड्स टू कैंसल ईच अदर, दे टेंड्स टू कैंसल ईच अदर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्या ही बताया तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट से एक कदम आगे।
Now we have चलो, so let's end this lecture here. इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जो बॉन्ड कोवेलेंट दिख रहे हैं वो 100% कोवेलेंट नहीं है, दे हैव सम आयोनिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट क्लास वी सी के जो बॉन्ड पूरी तरह आपको आयोनिक लग रहा है वो पूरी तरह आयोनिक नहीं है, दे हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो. दैट्स द फजान रूल that we will discuss in the next class. Thank you.